क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 1, जिसका एक्सरसाइज 1.1 की प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, सेट्स हम लोग कहते हैं किसको, सबसे पहले हमको ई समझना है। तो इसका हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को जो बात कर रहे हैं पहले सेट्स, सेट्स इंग्लिश में बोलता है सेट्स, हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग समुच्चय। क्या बोलते हैं हम लोग, समुच्चय। समुच्चय समुच्चय किसको कहते हैं। सबसे पहली बात देखिए, समुच्चय निरूपण जो है, इसका जो भूमिका, इसका यानी इसका जो सिद्धांत जो दिया था, कौन था, तो जर्मन एक वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक, जॉर्ज कैंटर। क्या नाम था, जॉर्ज कैंटर, GEORG, जॉर्ज कैंटर, है कि नहीं। इसका जो जन्म जो हुआ था 1845 में हुआ था, और इसका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, 1918 में हुआ था। ये कौन सा वैज्ञानिक था, तो जर्मन वैज्ञानिक था। कैसा वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक था, समझे। इन्होंने किसका समुच्चय यानी सेट्स का निरूपण किया था, है कि नहीं। तो देखिए, हम लोग पहले सेट्स को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हम एक दो उदाहरण लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्या, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं। एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो देखिए, कोई भी बात देखिए, एक हफ्ता में 10 दिन तो होता नहीं है, तो ये मेरा सेट नहीं हो सकता है कि नहीं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये मेरा सेट है। इसको हम लोग जानते हैं कि एक जिस चीज़ को आप लोग जानते हैं वही आपका सेट हो जाता है कि नहीं। सेट्स को कैपिटल लेटर में निरूपित प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लोग सेट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या प्राकृत संख्या का सेट समुच्चय है कि नहीं। तो इसको हम लोग ए से निरूपित करेंगे, यानी कैपिटल ए से, है कि नहीं। ये सबको हम लोग क्या बोल देंगे, तो एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट, यानी हिंदी में बोले तो इसको पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पद बोलेंगे, है कि नहीं। तो एक और चीज़ समझिए, जैसे देखिए ये जो आया, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन, एप्स्टोन, है ना, एप्स्टोन बोलते हैं। तो देखिए, इसको मतलब अगर नहीं समझे तो आप लोग लिखिए बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे हम लोग, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर है। हिंदी में बोलेंगे क्या, उसके अंदर है। इसी तरह से ऐसे देकर के ऐसे कटा हुआ है तो नॉट बिलोंग। क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं है। इतना आप लोग जान गए। चलिए, अब हम लोग इसको एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए, हमको किससे बोला है, जे अक्षर से शुरू होना चाहिए। तो जे अक्षर से मेरा कौन कौन सा महीना शुरू होता है, सबसे पहले बात वो समझिए। तो जे अक्षर से हम लोग जो बोलेंगे तो कौन होगा, जनवरी होगा, फरवरी होगा, 1 नंबर का है, सॉरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून होगा, जुलाई होगा, और है, और नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं है। तो ये जनवरी जून जुलाई, ये 3 महीना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आंसर में कैसे लिखेंगे, तो आंसर में हम लिखेंगे ए दे करके बराबर ब्रैकेट में अंदर लिखना है, जनवरी जून जुलाई, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये क्या है, ये सुपरिभाषित होगा कि नहीं, क्योंकि आता है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। अतः यह समुच्चय है कि नहीं, समुच्चय है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत के 10
सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली जो होता है ना, देखिए आज लेखक कोई और है, कल कोई और बढ़िया लेखक आ जाएगा, फिर परसों कोई और उससे बढ़िया लेखक, तो अब किसका किसका नाम दीजिएगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा, है कि नहीं, सुपरिभाषित नहीं होगा। चलिए तीसरा जो प्रश्न है क्या लिखा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, तो हम 2 नंबर का क्या लिखेंगे, तो 2 नंबर का आंसर आप लोग लिखना है अगर जी, तो 2 नंबर का आंसर आप लोग लिख लेना है, क्या लिखिएगा, भारत के 10 सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक लिख देते हैं, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। क्या कहेंगे हम लोग, यह समुच्चय नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा बाबू, हमको आपको एक भी डाउट नहीं रहने देना, अगर डाउट हो रहा है मेरा पढ़ाने के बाद तो ये फ़ायदा क्या है। चलिए हम लोग एक रफ पेपर ले लेते हैं, इस रफ में समझेंगे। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अब बताइए 11 बल्लेबाज जो है, बल्लेबाज, तो क्या बल्लेबाज आप इसको आप कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ, जैसे आज सचिन है, एक वक्त था जब सचिन हुआ करता था, फिर अभी विराट कोहली है, कल कोई और आएगा, इस तरह से देखिए सर्वश्रेष्ठ बढ़ते कभी कम नहीं होगा, कोई ना कोई वो उसको रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो उसको रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसलिए इसका हम लोग नहीं कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे ये सुपरिभाषित नहीं है। क्या लेंगे, यह सुपरिभाषित परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है कि नहीं। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए बालक का भी हम लोग को अपना कक्षा का पूछे तो आप अपना कक्षा का कोई 10 बालक का नाम पूछेगा आप बता सकते हैं, है कि नहीं, जितना बालक का नाम पूछेगा आप सभी बालक का नाम जाता है, जो के क्लास में जो पढ़ता है आपको उसका सभी का नाम पता होगा, तो हम क्या लिखेंगे, कक्षा के सभी बालकों या सभी विद्यार्थियों, लिख देते बालकों की संख्या क्या है, निश्चित है। कोई भी चीज़ निश्चित होगा वही समुच्चय होगा, है कि नहीं, निश्चित है, अतः यह समुच्चय है कि नहीं, ये समुच्चय होगा। अगला 5वां नंबर बोल रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो देखिए 100 से कम बोला है, तो बाबू देखिए प्राकृत संख्या 100 से कम अगर हमको प्राकृत संख्या बोला है तो हम लिखेंगे 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। तो 100 से कम जो सभी प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह करते करते कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो ये सब ये सारा क्या है, प्राकृत संख्या है, लेकिन 100 से कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो यह क्या है, निश्चित है, अतः यह क्या है, समुच्चय है। क्लियर है, क्लियर हो पा रहा है। चलिए छठा क्या बोल रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो देखिए यहाँ लेखक का नाम बोला है, लेखक का नाम जब बोला है तो लेखक का नाम जब बोला है तो उसका उपन्यास हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो प्रेमचंद्र द्वारा कौन कौन सा लिखा गया है, तो गबन, गोदान आदि ये सब परिभाषित है कि नहीं, बहुत सारा है। तो लेखक
उपन्यास द्वारा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, लेखक लिखेंगे, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास का संग्रह क्या है, गबन है। उसका किताब का नाम क्या कहता है, गबन। उपन्यास बहुत सा उसका, गबन हमको दो कुछ याद ज़्यादा लिखेंगे नहीं, 2 3 2 लिख देते, गोदान, ये सब क्या है, ये सब उसी का मतलब उसी का क्या उपन्यास है। तो आदि हम लिख देते, आदि द्वारा परिभाषित है कि नहीं, द्वारा परिभाषित है। अतः क्या हो जाएगा, यह समुच्चय है कि नहीं। 7वां, अगला जो है, अगला क्या है मेरे पास, 7वां मेरे पास प्रश्न है, बोल रहा है सभी पूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए सभी पूर्णांक बोल रहा है, तो सभी पूर्णांक में क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक हम लोग अगर लिखेंगे तो पूर्णांक में हम लोग का क्या लिखते हैं, तो देखिए पूर्णांक जो हम लोग लिखते हैं समपूर्णांक, तो हम लोग लिख देते हैं समपूर्णांक। कैसा बोला हमको, सभी पूर्णांकों का संग्रह, तो सर मेरा छूट गया, समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक जो होता है ना, जैसे क्या होता है, माइनस में लिखेंगे 6 -4 -2 0 2 4 6, इस तरह हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि नहीं। समपूर्णांक जो होगा प्लस माइनस दोनों में होता है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए इसको हम लोग पहचान सकते हैं कि नहीं, तो पहचान सकते हैं तो ये क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, है कि नहीं। तो अतः यह सुपरिभाषित है कि नहीं। तो ये क्या है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। अतः यह क्या है, समुच्चय है, होगा कि नहीं, समुच्चय है, समुच्चय होगा ना, हाँ हो जाएगा। चलिए 8वां क्या बोल रहा है, 8वां बोल रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए आपको अध्याय जो पढ़ रहे हैं, तो इस अध्याय में आपको पता है कि कितना प्रश्न है। इस अध्याय में टोटल 6 प्रश्न है 1.1 में, तो आपको पता है तो बाबू ये आप कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित है। आपको अध्याय पर, तो इस अध्याय में सही प्रश्न क्या हम लिखेंगे, तो इस आप जो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता है कि कितना मैथ है, आप कह सकते हैं। तो ये आप किसको गिन सकते हैं, इस अध्याय के प्रश्न लिख दीजिए, परिभाषित है। अतः यह समुच्चय है। 9वां नंबर क्या है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। नहीं बाबू, विश्व दुनिया जो है ना, दुनिया आपका कुछ जैसे आप ये नहीं कि आप शेर बाघ हाथी भालू ये सब को देख लिए तो आप ये पूरा दुनिया का जानवर को देख लिए, नहीं, दुनिया बहुत बड़ा है। अब दुनिया का कुछ हिस्सा कोई देख रहे हैं, तो दुनिया में आप सभी जानवर को नहीं देखें, एक से एक खतरनाक जानवर है अभी दुनिया में, है कि नहीं। तो ये क्या परिभाषित नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे संसार में सबसे खतरनाक पशुओं का संग्रह, लिखेंगे संसार में सबसे खतरनाक पशुओं का संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है कि नहीं। अतः यह समुच्चय नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। सेट्स होगा, नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसी के साथ ये अध्याय, ये एक नंबर प्रश्न यहाँ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।